बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज़ थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हम जानेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बेसिकली स्टूडेंट द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन depends upon the expression b square minus 4ac which is called discriminant, स्टूडेंट रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की जो नेचर है वो b स्क्वायर माइनस 4ac पर डिपेंड करती है। अब स्टूडेंट नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स। तो स्टूडेंट केस नंबर 1, इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड आ परफेक्ट स्क्वायर, अगर स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, तो स्टूडेंट रूट्स की जो नेचर होगी देन रूट्स आर रैशनल होंगे। आप जानते हैं रैशनल रियल को भी कहते हैं, जो रैशनल होगा वो रियल अंडरस्टूड है। देन द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। नंबर 2, इफ b square minus 4ac is greater than 0 and not a perfect square, then अगर स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो उस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे देन द रूट्स आर irrational, real and unequal. And the case number 3rd, if b square minus 4ac is equal to 0, then roots are rational, real and equal. And the last one is, if b square minus 4ac is less than 0, then roots are imaginary and complex conjugate. So student, there are 4 cases. Keep in your mind, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, इसलिए जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे, यानी उन पर रेडिकल का साइन नहीं आएगा, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, यानी डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट होंगे। उसके बाद स्टूडेंट अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब ऐसे नंबर जो ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो स्टूडेंट उन पर रेडिकल का साइन आएगा, तो रूट्स आर इरैशनल, रियल एंड अनइक्वल। आप जानते हैं ना कि x की जो वैल्यू है होती है माइनस b, क्वाड्रेटिक फार्मूले में b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो स्टूडेंट अगर ये वाली वैल्यू जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो स्टूडेंट आंसर के ऊपर रेडिकल का साइन नजर आएगा, तो जो रूट्स होंगे वो इरैशनल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। केस नंबर 3, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, तो देन रूट्स आर रैशनल। आप जानते हैं 0 का स्क्वायर रूट भी 0 होता है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रूट्स रैशनल होंगे, रियल होंगे लेकिन इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ 0 करने से प्लस 0 करने में किसी वैल्यू में और माइनस 0 किसी वैल्यू में किया जाए तो देयर इज नो इफेक्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट रूट्स जो होंगे वो रैशनल तो होंगे, रियल होंगे लेकिन इक्वल होंगे, इस बार डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, सेम होंगे। इफ b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, रेडिकल के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए, तो स्टूडेंट वो आपने यूनिट नंबर 2 स्टडी किया है, यूनिट नंबर 2 में ही कॉम्प्लेक्स नंबर में, कि अगर रेडिकल के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो रूट जो होते हैं वो इमेजिनरी हो जाते हैं। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसलिए कि सेम रूट होंगे लेकिन उनमें प्लस माइनस का डिफरेंस होगा। तो स्टूडेंट ये 4 केसेस अगर आप अपने ज़हन में रखेंगे तो आप एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकेंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 1।
एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालें ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी स्टूडेंट, इनमें से मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप इसे कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हियर a की जो वैल्यू आ रही है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इस इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है एंड c की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -1। अब स्टूडेंट क्योंकि आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है तो डिस्क्रिमिनेंट इसके इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसे आप डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो स्टूडेंट b की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, 3 का स्क्वायर, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -1। जी स्टूडेंट 3 का स्क्वायर 9 आएगा, माइनस माइनस प्लस एंड 4 टू द 8, 9 और 8 17। आपने नेचर नहीं बतानी, जस्ट आपने इसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था जो कि आपने फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो इसी तरह से हैं, तो आप लोग का प्रैक्टिस वर्क है। अब मैं इसके इंपॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ रहा हूं। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। क्वेश्चन 2 ये अक्सर बोर्ड पे आता है ये सवाल, फाइंड द नेचर of roots, find the nature of roots of the following quadratic equation, given quadratic equation of the following given quadratic equations and verify the result by solving the equation, स्टूडेंट मैं इसका फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, x स्क्वायर फर्स्ट पार्ट है, ये 2014 बोर्ड के पेपर में आ चुका है। फर्स्ट पार्ट है जी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है वो है x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट दो उसके क्वेश्चन है, एक तो ये है कि आपने नेचर निकालनी है, रूट्स की नेचर बतानी है कि रूट्स की नेचर क्या होगी बाय डिस्क्रिमिनेंट, और सेकंड क्वेश्चन ये है कि इस इक्वेशन को सोल्व करके वेरीफाई भी करेंगे जो नेचर डिस्क्रिमिनेंट से बताई गई है, सोल्विंग के बाद क्या रूट्स की वही नेचर है, कहीं चेंज तो नहीं हो जाती। तो इसको आप बोलेंगे कि वेरिफिकेशन भी करनी है, लेकिन पेपर में अक्सर वेरिफिकेशन नहीं आती। बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन शॉर्ट में दिया जाता है और जस्ट कहा जाता है फाइंड द नेचर। जब आपसे जस्ट ये कहा जाए कि फाइंड द नेचर, तो देन आपने उसमें से वेरिफिकेशन नहीं करनी, लेकिन फिल वक्त क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हम इसमें वेरिफिकेशन भी करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप काम कर लें, कंपेयर कर लें। सो कंपेयरिंग विद, आप इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हेयर a की वैल्यू स्टूडेंट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है 1। देन b की वैल्यू -23 और c की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 120। अब स्टूडेंट आप लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट, DISC, इसकी एब्रिविएशन यूज करें डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है स्टूडेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है -23 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू जो है वो 120। जी स्टूडेंट -23 का स्क्वायर, -23 का जो स्क्वायर है वो है 529 और स्टूडेंट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू द 8 एंड 4 1 द 4, तो ये आपके पास आएगा 49। और इन 529 में से 480 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट आपका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 49। अब स्टूडेंट 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, तो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो केस नंबर 1 एज डिस्क्रिमिनेंट is greater than 0, as discriminant is greater than 0 and a
परफेक्ट स्क्वायर। तो स्टूडेंट केस नंबर 1, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो, 7 का स्क्वायर है 49 है, 0 से ग्रेटर है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो रूट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। देन रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो स्टूडेंट ये हमने उसकी नेचर बताई है रूट्स की। अब हम करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन किस तरह से की जाएगी? इसको सोल्व किया जाएगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो सोल्व से मुराद आप उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें। सोल्व करने का जो एक मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये इजी रहेगा क्योंकि इसमें आपने ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है ओवर 2a। तो स्टूडेंट ये आएगा x इक्वल माइनस बी की वैल्यू आपके पास कितनी है? डेट इज -23 प्लस माइनस। स्टूडेंट ये आप सोल्व कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 7 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर 7 का स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ और ओवर में स्टूडेंट आ रहा है 2 इंटू ए की वैल्यू जो है वो है 1। तो स्टूडेंट x इज इक्वल 23 प्लस माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 7/2। तो स्टूडेंट ये आएगा x इक्वल 23 प्लस 7/2, x इक्वल 23 माइनस 7/2। तो स्टूडेंट x इक्वल 23 और 7 30/2, 30/2 कितना होगा 15, और x इक्वल 23 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16/2। सो x इज इक्वल टू 8। तो स्टूडेंट 15 और 8 बोथ आर रैशनल नंबर, रियल एंड अनइक्वल। तो एविडेंटली बिल आखिर क्या रिजल्ट निकला? वही रिजल्ट निकला जो हमने डिस्क्रिमिनेंट से पहले ही बता दिया था विदाउट सोल्विंग। एविडेंटली रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन की वेरिफिकेशन हो गई। अब स्टूडेंट इसके बाकी के पार्ट्स आप लोग खुद कंप्लीट करेंगे। अब हम इसके आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट, इन क्वेश्चंस की जो मैंने पार्ट छोड़ दिए हैं प्रैक्टिस के लिए दिए, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।